हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा था और मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सारे अच्छे रिस्पांस आएंगे। कई लोगों ने पूछा था कि आप इसका थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे है, कैसे बनाए, कितना प्राइस लगा और क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैं बुक सेल्फ 2.0 यानी स्टूडियो जिसको कहते हैं, आज उसका डिटेल मैं वीडियो बताने वाला हूँ। इसमें आज इस वीडियो में आपको मैं बॉक्स के बारे में और पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में एम्पलीफायर और से रिलेटेड स्पीकर्स वगैरह जो है, वूफर है, ट्यूटर है, वो सारे चीज़ जो है मैं बताऊंगा। तो दो वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट कर लूँ। देखिए, इस पार्ट में स्पीकर और पावर सप्लाई के बारे में। ये स्पीकर बॉक्स मैंने ऑर्डर देकर बनवाया था और इसमें मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो अरेंजमेंट किया वो बता रहा हूँ आपको। ये 6 इंच का एक वूफर और यहाँ 2-2 इंच के दो बास पोर्ट। यहाँ एक छोटा सा ट्विटर के लिए मैंने जगह बनाया। ये 2 इंच का है और ये 1.5 इंच का है और ये जो है पक्का 6 इंच का है। अब इसके अंदर का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनवा दिया इसके अंदर ही, ताकि साउंड का कुछ इफेक्ट ना हो। और पीछे एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया। ये पाइप मैंने 2 इंच का प्लास्टिक का पाइप काट करके मैंने खुद ही लगा दिया और लास्ट बॉटम से, नीचे के बॉटम से मैंने 1.5 इंच का जो है दूरी रखा है, यानी इसके बीच का। अब पीछे से ये ओपन होता नहीं है, मैंने फ्रंट से ही ओपन रखा है, इसलिए थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है इसमें। फिर भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये देखिए, यहाँ ये USB के लिए और ये अंदर से बॉक्स बना हुआ है, ताकि साउंड अगर अंदर से बाहर आए तो इस USB यानी BT बोर्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो क्या होगा, साउंड की वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने का चांस होता है। यहाँ अलग से मैंने लोहे का पीछे से कुछ भी नहीं लगाया। इस प्लाईवुड को ही इतना हिसाब से काटा गया है कि तीनों के तीनों वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल तीनों के तीनों एक साथ आ जाए। इसमें देखिए, पीछे मैंने जो है कटिंग करा है, ये यहाँ भी मैंने बॉक्स अंदर से एक छोटा सा लगा दिया है। और यहाँ पर पीछे, आप पिछले वीडियो में देखेंगे, इसमें जो है RCA का सॉकेट है, 230 वोल्ट का जो है वो सॉकेट लगा हुआ है। उसके बाद ऑक्सिलरी आउटपुट के लिए लगा हुआ है और एंटीना का लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि साउंड से ये भी वाइब्रेशन में कहीं कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। और ये देखिए, ये मैंने जाली, ये एक ½ इंच, ½ इंच बाई 1 इंच का एक बीडिंग था, उसको मैंने काट करके लगा दिया। और इस पे ऑर्डिनरी बाहर में जो ब्लैक कलर का कपड़ा मिलता है, जो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, उसको मैंने खरीदा और खरीद करके इसके ऊपर लगा दिया। ये बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो जाता है।
ये देखिए पावर सप्लाई का मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है और 220 AC मैंने बताया था कि बॉक्स के पीछे जो छोटा सा मैंने सॉकेट बनाया था उसमें 220 स्पीकर आउटपुट यानी दूसरा जो स्पीकर होता है उसका आउटपुट और 3.5 mm जैक और ये एंटीना, ये बनाना सॉकेट हो गया माइनस प्लस ये 220। यहाँ से 220 इधर आया। मैं आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पावर सप्लाई बनाया है। ये पावर सप्लाई एक्चुअली बाहर मार्केट में मैंने जो LED लाइट का डेकोरेशन करते हैं उनके पास से खरीदा और ये वहीं पर अवेलेबल होगा। 650 रुपीज़ में दिया था मुझे। 180 वाट का है, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हो 180 24 वोल्ट। ध्यान रखिएगा जिसमें 2 कैपेसिटर हो वही आप खरीदिए। यहाँ भी 2 कैपेसिटर है 1035 का 2। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 3 रहता है, अर्थ, न्यूट्रल, पॉजिटिव। ये अर्थ जो होता है इसके स्क्रू ही निकाल दीजिए। क्यों निकाल देना है इसको? बाई मिस्टेक से अगर कभी आप भूल गए और इसमें आपने लगा दिया तो इसके ये बॉडी में करंट आ जाएगा और हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। उसके बाद यहाँ से 24 वोल्ट जो है मैंने निकाला, माइनस प्लस, और इसमें एक और छोटा सा सॉकेट रहता है 12 वोल्ट का, ये मैंने LED के लिए यूज़ कर लिया, जो बॉक्स के आगे आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ से मैंने DC टू DC फिल्टर लगा दिया है। आप देखिए ध्यान से, DC ये इनपुट है, ये 4735 वोल्ट का ये इंडक्टर कॉइल, और फिर इसके आउटपुट में मैंने लगा दिया 4735 और 2 मैंने इसके साथ पैरेलल में TF भी लगा दिया 104 का 400 वोल्ट। तो ये पूरा फिल्टर हो जाता है। इंडक्टर लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडक्टर अगर आप नहीं लगाते हैं सपोज, तो क्या होता है, जो थोड़े बहुत ये SMPS पावर सप्लाई से आने वाली जो फ्रिक्वेंसी है जिसको EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, वो आपको जो है साउंड में सुनाई देगा। और इसको अगर पता करना है तो आप क्या कीजिए, FM जो ब्लूटूथ में या USB जो आप लगाएंगे उसमें जो आप क्या कीजिए, FM बजाने की कोशिश कीजिए। वो लगेगा ही नहीं, वो साउंड क्लियर आएगा ही नहीं। ये रीज़न यही होता है कि इससे SMPS से निकलने वाला जो फ्रिक्वेंसी होता है वो FM रिसीवर के जो सिग्नल होते हैं उसको कट कर देता है। अब इतना लगा देने के बाद पॉसिबिलिटी यही रहता है कि आपका FM जो है वो भी जो है क्लियर बचेगा। अब इसका पूरा सर्किट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से 24 वोल्ट मैंने इस छोटे से 2596 DC टू DC कन्वर्टर लिया और यहाँ से फिर मैंने 5 वोल्ट निकाल लिया। तो यहाँ देखिए 2 वायर गए, एक बारीक वायर है ये 5 वोल्ट के लिए है और एक मोटा वायर है 2, ये है 24 वोल्ट के लिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको बात बताना जरूरी मैं समझता हूँ। देखिए मैंने जहाँ भी DC का आउटपुट है वो पूरे 0.5 mm के वायर मैंने यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं, बारीक तार लगा देते हैं, पतली सी तार लगा देते हैं, उससे उतना एम्पियर मिलता नहीं है और इसके वजह से क्या होता है, जितना एम्पियर आपके एम्पलीफायर के बोर्ड को चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो ध्यान रखिए हमेशा यहाँ मिनिमम कम से कम 0.5 mm का वायर ही जो है लगाएं आप। यहाँ आप आउटपुट में भी देखिए मैंने काफ़ी मोटी जो है तार लगा डाली है। इस मोटे तार से यानी मिनिमम कम से कम 0.5 जो है mm का वायर होना चाहिए। अगर आप इसमें कोई पतली सी तार लगा देते हैं तो होता क्या है, फिर वो एम्पलीफायर को जितना एम्पियर चाहिए वो नहीं मिलेगा, या फिर वायर हीट होने का चांसेस होता है, या हो सकता है कि अगर वायर की क्वालिटी अच्छी ना रहे तो डिस्टॉर्शन भी मिलना शुरू हो जाए। अब आप
इस से समझ सकते हैं कि वायर की कितनी इम्पोर्टेंस है इसमें। तो चलिए मैं आपको जो है इसको ऑन करके दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ वोल्टेज भी आपको दिखाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने सेटअप ऑन कर दिया है। ये पावर सप्लाई में देखिए, ये पावर सप्लाई में ये 12 वोल्ट से मैंने एलईडी का निकाल लिया और यहाँ से फिर ये कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर कैपेसिटर से आउट कर लिया मैं, और इसी से मैंने 2596 जो डीसी टू डीसी रेगुलेटर होता है इसको लगा दिया पैरेलल में, और यहाँ से मैंने 5 वोल्ट निकाल लिया। यहाँ देखिए ,24 वोल्ट। ये देखिए सेकेंडरी यानी यूएसबी बीटी बोर्ड जिसे कहते हैं, उसके लिए मैंने निकाला है 4.8 वोल्ट। ये देखिए मैंने इसका पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम बना दिया। एसी, फेज, न्यूट्रल, एसएमपीएस। एसएमपीएस से निकला आपको 24 वोल्ट डीसी, और यहाँ से चला गया ये पीएफ 104, यहाँ 4735, और फिर उसके बाद यहाँ इंडक्टर, फिर उसके बाद फिर 104 पीएफ 400 वोल्ट, और फिर उसके बाद जो है 4035 वोल्ट कैपेसिटर, और यहाँ से निकल गया 24 वोल्ट डीसी, जो कहाँ जाएगा, एम्पलीफायर को जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से फिर मैंने पैरेलल निकाल लिया डीसी टू डीसी कन्वर्टर को LM2596 से, और फिर यहाँ पर इसमें वोल्टेज को सेटिंग के लिए दिया हुआ था प्रीसेट, उसे आप सेट करके वोल्टेज कम करते 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 4.8 वोल्ट रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट मैक्सिमम है उसका। तो 4.2 वोल्ट अगर कम, 0.2 वोल्ट अगर कम रखते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका सेफ तो रहेगा। तो 4.8 वोल्ट डीसी रखिए, और ये चला जाएगा बीटी या जिसको आप यूएसबी कहते हैं। तो इस तरीके से ये पावर सप्लाई जो है अगर आप बनाएंगे, डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, हमिंग नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर साउंड आएगी, बिल्कुल क्लियर साउंड। और कई बार क्या होता है, यूएसबी जब लगाते हैं कूं ऐसा साउंड आता है, वो इसमें आने का चांस बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से अगर आप पावर सप्लाई बनाते हैं क्लास डी एम्पलीफायर के लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी मैंने 1992 जब आईसी हुआ करता था 810 12 पोर्ट, वहाँ से मैंने शुरू किया, फिर 1230, फिर 4440, और उसके बाद बढ़ते चला गया। आज ज़माना क्लास डी का हो गया, और इतना इम्प्रूवमेंट हमने कभी सोचा नहीं था अपने लाइफ में, इतना अधिक। आज क्लास डी के जब एम्पलीफायर का बोर्ड मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कितना इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हो गया। फिर भी जहाँ तक जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बनाता रहता हूँ, अपने DIY प्रोजेक्ट वगैरह बनाता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उसको यूट्यूब पे नहीं डाला। रिस्पॉन्स अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए जो मेरे पास नॉलेज है उसको थोड़ा लोगों से शेयर किया जाए। तो ये था आज का बॉक्स का और पावर सप्लाई का वीडियो, और कुछ आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका पूरा रिप्लाई देने का। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।